बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस में लगी बगिंग डिवाइस में 8 GB की ऑडियोज़, जो तकरीबन 100 घंटे का डेटा बनता है, ये तमाम की तमाम ऑडियोज़ इस वक्त डार्क वेब पर फॉर सेल है। ये वो ऑफिस है जिसमें वज़ीर आज़म अपनी काबीना से मिलता है। ये वो ऑफिस है जिसमें मुल्क के अमूर चलाए जाते हैं। ये वो ऑफिस है जिसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे भी मुलाकातें होती हैं। और ये वही कमरा है जहां पर बैठकर मुल्की सलामती के मामलात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। लेकिन 3-4 नई ऑडियोज़ आ गई हैं और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ वाली ऑडियो के बाद अब नया पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है इस हैकर की तरफ से। मैंने पूरा मामला आपके सामने रखना है स्टेप वाइज कि ये हैकिंग हुई कैसे, ये डाटा इस वक्त अवेलेबल कहाँ पर है, इसकी कीमत क्या है, इसकी बिडिंग चल रही है, बोलियां लग रही हैं। एक एटमी ताकत मुल्क जो है उसकी जो राज हैं वो इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और ये मामला अब कितना ख़तरनाक होगा और हैकर की तरफ से किस तरह से मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से भी बात कर दी गई है कि उनकी ऑडियोज़ भी इस मामले में, इस पूरी लीक में मौजूद हैं। और ऑडियो स्कैंडल नाज़रीन कराम इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स है कि इससे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। और इस हुकूमत का बचना क्या, बहुत बड़े बड़े किरदारों का बचना भी अब नामुमकिन हो जाएगा अगर ये ऑडियोज़ सामने आ जाती हैं। अब इन ऑडियोज़ को हुकूमती सतह पर ख़रीदने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन एक मर्तबा जो चीज़ आ गई, और ये क्या गारंटी है कि कल को ये हैकर फिर से उन्हें लीक ना कर दे। और इस सारे मामले में आपको ये बता दूं कि जब ये ऑडियो सुनी जाएंगी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऑडियो सामने आई है, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और ये एक अनबिलीवेबल है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच भी पाकिस्तान में हो सकता है। 4 मजीद ऑडियोज़ भी हैं और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट ऑडियोज़ हैं जिनमें पूरे का पूरा दबरदूस होता है इनका बयानिया, और ये पूरे के पूरे बुरी तरह से गंदे तरीके से एक्सपोज होकर रह गए हैं। आप बल्कि पहले ये जरा सी ऑडियो सुने, फिर मैं बताता हूं इसमें बात क्या हो रही है। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है। ये जो ऑडियो है इसमें दरअसल मामला यह है कि पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकशाफ इसमें सामने आया है। ये कितना सख्त मामला बनेगा इनके लिए ये तो बाद की बात है। ऑडियो लीक के मुताबिक एक नामालूम शख्स जो है वो 30 अरकान को नोटिस देने का कह रहा है, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि हम लिस्ट बनाकर देंगे, किसको मिलना है उसकी अप्रूवल लीडरशिप देगी। इस मीटिंग के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी मौजूदगी की भी इत्तलात हैं कि वो भी इसके अंदर मौजूद थे, उनकी ऑडियो भी है। फिर एक और बड़ी दिलचस्प मरियम की जो ऑडियो है, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स जो है ना, जब मुशर्रफ की वापसी के ऊपर कामरान शाहिद के शो में DG-ISPR ने कहा कि हम वापस भी लाएंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे अगर फैमिली लाना चाहिए, तो मरियम बीबी का इनकलाब ठुस हुआ है, बुरी तरह से ठुस हुआ है। और ये जो इनकलाबी बनती हैं और ये अपने चचा जान को क्या कह रही हैं, जरा आप ये सुन लें। तो 8 बजे मैंने देखा, कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहे, उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम फैसिलिटेट करेंगे। तो मैं DG-ISPR तो मैंने वहाँ पर 30+ फोन कर दिया और मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। तो
मरियम बीबी कह रही हैं कि जी अगर फौज ने लाना है तो लाना है, हम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जाकर पहले ही कर देते हैं, बाद में फिर फायदा हम, वरना क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये एक और ऑडियो जो है ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बुरी तरह से इनके इनकलाब की लीक हुई है। इसके अलावा और बड़े मामलात हैं। मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से गिले शिकवे के पता नहीं टीवी पर आकर क्या क्या बातें करता रहता है, इसहाक डार अंकल को लाना होगा। और इस सब के अंदर मरियम नवाज जो कहती थी कि ये तेल की कीमतें बढ़ाई गई, मियां नवाज शरीफ साहब नाराज होकर मीटिंग से उठ गए और जी पता नहीं गुड कॉप बैड कॉप, ये भी इनका बयानिया ठुस हुआ। एक और ऑडियो आई है जिसमें वजीर आजम को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा दे रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो डाटा ब्रीच होता है, डाटा ब्रीच कोई नई चीज नहीं है। 2021 के अंदर नादरा जो है उसका बायोमेट्रिक, आप सबके और मेरे अंगूठों के निशान, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। FIA ने ये नेशनल असेंबली की बॉडी को कंफर्म किया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम SECP जो है उसके अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनीज का डाटा होता है वो ब्रीच हुआ और मैसिव डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कंपनियों की लीक हो चुकी है। नादरा का सारा डाटा लीक है और आप नादरा का सारा डाटा मंगवा सकते हैं। बंदे का बस नाम बताएं, ID कार्ड नंबर बताएं, उसके अंगूठों के निशान तक आपके पास आ जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर भी एक बिगेस्ट डाटा हैक हुआ जिसने पाकिस्तान के नेशनल सीक्रेट्स को लीक किया और 100 मिलियन से ज्यादा, 220 मिलियन की आबादी है, 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का डाटा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है पाकिस्तान में। अब आपने ये मामला समझना है, ये माजरा समझना है। नाज़रीन कराम, ये ऑडियोज आ कहां से रही हैं? 20 अगस्त के ऊपर हमें वापस जाना पड़ेगा और 20 अगस्त को एक यूजर है जिसका नाम है इंडी शेल, उसने एक हैकिंग फोरम के ऊपर जाकर पोस्ट की कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लीक्ड डाटा है। उस यूजर ने नया अकाउंट बनाया, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी इस डाटा पर और इस फोरम के ऊपर, और उसने सिर्फ और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लीक्स पोस्ट करने के लिए ये अकाउंट बनाया और तकरीबन नाज़रीन कराम 16 पोस्टें इस शख्स ने की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा फॉर सेल है 20 अगस्त को, एक महीना पहले। और इसने कहा कि इसके पास मुकम्मल कन्वर्सेशन है। इसमें एक और चीज बड़ी अहम है और ये आप देख भी सकते हैं कि जब पूछा गया विच पाकिस्तानी PM, तो इसने कहा कि प्रेजेंट एंड एक्स PM, यानी कि मौजूदा वजीर आजम और पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम यानी कि इमरान खान साहब की इंपॉर्टेंट ऑडियोज भी इसके पास हैं। अच्छा, अब इस शख्स ने कहा कि जी 18 बिटकॉइन की बिड लगाएं, मिनिमम बोली जो है वो $3,45,000 से शुरू होगी और इसने कहा कि जो हाईएस्ट बिडर हुआ, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, उसे मैं ऑडियोज का सैंपल दूंगा, पेमेंट वो बाद में कर दे। और फिर एक शख्स ने कहा कि जी ये स्कैमर है, इस तरह का टाइम जाया कर रहा है, तो इसने कुछ ऑडियोज पोस्ट कर दी ये साबित करने के लिए कि मैं स्कैमर नहीं हूं। अब इसमें 3 ऑडियोज इसने शुरू में पोस्ट की, एक PM की मरियम नवाज के साथ है जो कि वायरल हो चुकी है, 2 ऑडियोज वही है कैबिनेट मीटिंग की, और जो मैंने आपको सुनाई है वीडियो 2 ऑडियोज का कुछ हिस्सा ये ऑडियोज है। अब यहां पर नाज़रीन कराम ये लीक्ड ऑडियो कॉल्स नहीं है, ये चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। ये दरअसल कोई ऐसी बगिंग डिवाइस है जो वजीर आजम के ऑफिस में लगी है और ये वजीर आजम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि वजीर आजम के करीब करीब है। इसमें वजीर आजम साहब जो हैं उनकी ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर है और अब बाकायदा तौर पर यह शख्स कह रहा है कि ये डाटा जिसने रिकॉर्ड किया उसका हैक हुआ, आगे से हैकर तक पहुंचा। ये चीजें तो अब जाहिर बात है किसी को इल्म नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये चीजें अब बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। क्या मेरे मुल्क के कौमी राज इस हैकर से भारत खरीद सकता है हाईएस्ट बिड लगा के? क्या अमेरिका खरीद सकता है? क्या वो आपके और मेरे और 100 और 220 करोड़ लोगों के वजीर आजम को ब्लैकमेल कर सकता है? इसमें इस शख्स ने यहां तक बात की, जब फोरम पे सवालात हो रहे हैं, जैसे कमेंट्स होते हैं, आप किसी और फोरम पे जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इससे जब पूछा गया कि क्या इसमें मिलिट्री चीफ्स भी हैं, उसने यस का जवाब दिया है।
उसी दफ्तर में मिलिट्री चीफ्स के साथ भी मुलाकातें होती हैं। आप अंदाज़ा करें ये कितने बड़े बड़े बुर्ज इससे गिर सकते हैं, कितने बड़े बड़े पिंडोरा बॉक्स खुल सकते हैं। छोड़ें बुर्जों को, छोड़ें पिंडोरा बॉक्सेस को, हमारे कौमी राज, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमारे मुल्क के मामला, ये सब कुछ एट स्टेक हो चुका है इस वक्त। और ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच है। कुछ इत्तलात हैं मुबैना तौर पर हुकूमत अरबों रुपए में ये मजीद ऑडियोज लीक ना करने की ऑफर कर रही है इस हैकर को, और ये हैकर पेमेंट भी बिटकॉइन में लेगा। मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं, इस हैकर ने एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया और वो पाकिस्तान से बना है, तो ये ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन में ये पेमेंट्स चाहेगा ताकि ये ट्रैक ना हो सके, पकड़ा ना जा सके, वरना तो पेमेंट ली तो इसे पकड़ लेंगे। और ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। अब क्या अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये ऑडियोज़ ख़रीद लेता है, क्या ये शख्स दोबारा उन्हें लीक तो नहीं करेगा? क्योंकि अगर किसी दूसरे शख्स ने की और वो लीक कर दी, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ये है कि ब्लैकमेलिंग चलती रहे, किसी गलत हाथों में चली जाएं ये ऑडियोज़, तो ये अब मामला जो है ये बहुत ख़राब होने वाला है। और अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, चीज़ें इस तरह से ही हैं और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। जितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इसे कहा जाए ये कहना कम होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।